बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बस ये मेरे मुकद्दर है, सुबह सुबह जो है वो ट्विटर खोला तो मियाँ साहब का जो है ना वो आगे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसी ने क्लिप लगाया हुआ था, वो देख लिया, वो जेहन से निकल नहीं रहा। तो अभी दोपहर हो गई है, दोपहर से शाम होने वाली है, तो मैंने कहा मतलब मैं अकेला इस कर्म में क्यों ना हूँ, आपको भी थोड़ा सा इसमें मुब्तला करूँ। आखिर आप भी तो मियाँ साहब से प्यार करते हो। इट्स अ टफ लव, लेकिन लव तो लव होता है। पहले तो अच्छा, बात करने से पहले मैं सिर्फ ये मियाँ साहब को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि देखिए मियाँ साहब, बात ये है कि अब आप हो गए बड़े आदमी, अब आपका पैसा पूसा आ गया हुआ है माशाल्लाह, आप इंटरनेशनल चोर हैं। मतलब छोटे मोटे चोर थोड़ी रहे हैं आपकी, मतलब तमाम दुनिया के बड़े आजमों में आपकी जायदादें हैं, आपके कारोबार हैं, आपने पैसा लूट लूट के लेके गए हुए हैं। तो ये जो लोकल हदायतकार है ना, जिस तरह मुशाहिदुल्लाह था आपके पास पहले, उसके बाद जो है ना वो जो है वो फहद हुसैन को आपने रख लिया, इस तरह के लोगों को छोड़ें। अब आप इंडिया से हायर करें यश चोपड़ा टाइप है, यश चोपड़ा टाइप को हायर करें, 5-6 कैमरे लगे हों, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हुई, वो कहें मियाँ साहब इधर देखें, आप उधर देख के रोएं, फिर कहें मियाँ साहब उस वाले कैमरे में देखें, फिर आप उसको देख के रोएं, हर कैमरे को देख के रोएं। साथ में 4-5 आपने बंदे बिठाए हो, जिस तरह कवालों के साथ नहीं होता वो जो वो तालियां बजा रहे होते हैं, आप ऐसा करें, आप जब बोल रहे हो वो रोने लग जाए, तुसी बोलो और रोन लग पैन, तुसी एक गल करो फिर रोन लग पैन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना होना चाहिए मियाँ साहब और उनके हमनवा, कुछ तरह की होनी चाहिए। मुझे पता है कि इस तरह ये जो आपकी ओवर एक्टिंग है ना, इतनी थकी हुई और घटिया किस्म की आपकी एक्टिंग है, इसलिए आपको रंगीला ने रखा नहीं था। यकीन करें तुसी फड़े जाते हो, यकीन करो तुसी फड़े जाते हो। इस तरह ना करें, कोई जरा प्रोफेशनलिज्म करें। आप बड़े आदमी हैं, बड़े चोर हैं आप माशाल्लाह, ताड़ी मतलब ताड़ियां जुड़ियां औलादा ने, कोई लुई विटान पांदी है, किसी को शनैल है, किसी को गुची, इस तरह के जो भी बड़े बड़े ब्रांड है, हैरड शर्ट पे आप जाते हैं, या आप छोटे आदमी थोड़ी रह गए, आप बड़े इंटरनेशनल चोर हैं। तो आप जरा इस तरह के लोगों से आप करें, पहली बात। दूसरा, असल बात जो थी वो ये थी कि इन्होंने ये कहा कि जी हम पर बहुत जुल्म हुआ, और जुल्म की दास्तानें जो रकम हुई हुई इनके खिलाफ। मैं इस पर क्या, अब इस बात पे बंदे को गुस्सा ना चढ़े तो और क्या हो, आप मुझे खुद बताइए। इन्होंने कहा कि जी मेरी बेटी को मेरे सामने जो है वो ले जाया गया, और वो मेरी बेटी रो रही थी और फिर मैं भी रो रहा था, और ये रो मेरे सब तुसी हज करके वापस नहीं आए सो, ये तुसी हज करने गए सी कि मैं हज करने गया था, मुझे मेरे किसी दोस्त ने ये पैकेट दे दिया और उसमें चरस निकल आई, अल्लाह की कसम ये मेरी नहीं है। ये सब आप रंगे हाथों पकड़े गए थे, चोरी की आपने और डाका डाला है। मतलब हजूर ये है वो जराए, एक कागज नहीं दिया आपने, और आप ये कहते हैं कि आप पे जुल्म हो गया। भैया आपकी औलाद को तो ये चाहिए था, अगर आपने उनको, फिर वही बात आ गई, अगर उनको आपने हलाल खिलाया होता तो औलाद ये कहती है भाजी आप तो तुसी दो नंबरियां कीतियां ने, सानू भी फसा देता। लेकिन औलाद जाहिर है माशाल्लाह बेनिफिशियल ओनर है, माशाल्लाह आपके साथ है, पार्टनर्स इन क्राइम है, तो हल्का फुल्का तो आपको करना ही पड़ता ना। चाहता है आपने बात की ना जुल्म की, और जुल्म की इंतहा हो गई, और ये तमाम चीजें होंगी। मैं खुदा का नाम ले ना करें इस तरह के ड्रामे, यकीन करें जहर लगते हैं आप इस तरह की चीजें बोलते हुए। यकीन करें, एक तो आप सादे अच्छे नहीं लगते, ऊपर आप इस तरह के ड्रामे करते हैं, बहुत ही जहर लगने लग जाते हैं। सब क्या हो गया, आपको जितनी सहूलत इन सहूलतकारों ने फराहम की है, जितना प्यार आपको इन्होंने दिया है, इतना तो आपको ममता का प्यार नहीं मिला, इतना तो प्यार आपकी अपनी सगी मां ने नहीं दिया होगा जितना प्यार इन्होंने आपको दिया है। हर मौके पर आपको इन्होंने रेस्क्यू किया, हर मौके पर इन्होंने आपको बचाया, हर मौके पर आकर इन्होंने आपकी मदद की है। कौन सा ऐसा मौका है जहां पर इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है? कौन सा एक आप मुझे मौका बता दीजिए कि जहां पर इन्होंने आपकी मदद नहीं की? हाँ, आप तो, आपको अगर याद नहीं है, मैं आपको बताता हूं, आप काउंसिलर का इलेक्शन भी हार गए थे। आपकी असल में ये औकात है, आप तो काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं जीत पाए थे। आपको तो यहां तक ले आए हैं कि आपकी आगे आने वाली जो नस्लें हैं उन वो जो है वो भी मतलब जो है ना सियासत में आने के लिए तैयार किए, आ चुकी हुई हैं। जैसे आप इस तरह की बातें ना किया करें कि आपके साथ ये हो गया, आपके साथ जुल्म हो गया, आपके साथ ज्यादती होगी। आप तो 2 दिन जेल में नहीं रह सकते, और आपको जिस जेल में रखा गया वो 2 कमरों की जेल थी, एयर कंडीशन वहां पे लगा हुआ था, मुलाकाती आपके रोज आते रहते थे, सर्विस अस्पताल आपको मुंतकिल किया गया, इतवार वाले दिन अदालतें आपके लिए खुली। आप वाहिद मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम है, जिसको हाई कोर्ट ने, इस मुल्क की बड़ी अदालतों ने आपको जो है वो 8 हफ्ते की आपकी सजा को सस्पेंड किया। आप वो हैं जिनको 4 हफ्ते के लिए बैरूने मुल्क जाने दिया गया। आप वो हैं जिनके लिए एयर एम्बुलेंस आई। आपकी बेटी, जिसकी आपने रोने की बात की, आपकी बेटी को आपकी इयादत के लिए जेल से छोड़ा गया, जो कि सजा याफ्ता मुजरिम थी, उसको भी छोड़ दिया गया जेल से। वो आपके साथ आपके घर जाती उम्रा में रही, जिसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। आप लोग जब वहां पर रह रहे थे, उसको अस्पताल का दर्जा दे दिया गया। आप उसके बाद जब कतर एयरवेज से गए, आप एयर एम्बुलेंस
डिफेंस पे इस मुल्क से रवाना हुए, आज तक इस मुल्क के किसी इदारे ने हिम्मत नहीं हुई आपसे पूछने की। इन इदारों में इतना तप्पड़ नहीं है कि आपसे ये पूछ सके मियां साहब आप तो बीमार थे, आपके तो प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम थे, आपने तो वहां पे जाके कोई इलाज नहीं करवाया, आप तो एक दिन भी डॉक्टर के पास नहीं गए, आप कभी इधर चहलकदमी करे, कभी उधर कर रहे हो, कभी चाह पी रहे हो, तो वजन ਤੁਹਾਡਾ फिर ਵੱਧਦਾ जा रहा है। यहां तो है ना ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ माशाल्लाह वॉक वूक कर रहे हो, बंदे ਦਾ ਕੋਈ 4-5 किलो ही ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀ जा रहा है। मतलब मैं सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ फर्क ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ आप दसो, वहां की आबो हवा में आप गए, अच्छे हैं, खाने खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हैरड जाके शॉपिंग करते हैं और हमें वो तस्वीरें भेजते हैं, और वहां पर अब ये आपने इस कौम का और इस मुल्क के निजाम का जितना आपने मजाक उड़ाया है, जितने जनाटेदार थप्पड़ आपने इस नजासत से लुथड़ हुए निजाम को मारे हैं, जिस नजासत से लुथड़ हुए निजाम की नजासत जो है वो आपकी वजह से आई। सबसे पहले आपने ये तमाम चीजें की, लिफाफा सहावत का आगाज आपने किया, फौजियों को पैसे देने वाला आगाज आपने किया, आप थे जिसने आसिफ नवाज जंजवा सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आपने BMW का तोहफा देना चाहा था, वो बेचारा शरीफ आदमी था जिसने नहीं दिया। आपने इस फौज को पुलिस बनाने की कोशिश की, आपने पुलिस का वो बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब पुलिस का कि आपने क्रिमिनल्स इसमें हायर किए, आपने LDA के प्लॉट दिए। साहब आपकी तो फहरिस्त इतनी लंबी है, आपने तो इन बच्चों को जो नए LLB ग्रेजुएट थे उनको बार के सदर बनाया, उनको सदर बना के उनको जज लगवाया। आपके बारे में मियां साहब ये मशहूर है कि हम वकील नहीं, हम सीधा जज करते हैं, और आप कहते हैं कि आप पर जुल्म हुआ है। मियां साहब जुल्म तो आपने किया इस कौम पर, इस कौम की आने वाली नस्लों पर, और इंशाल्लाह मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, बाकी तो लोग नाउमीद होंगे, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन है। एक निजाम है जो एक निजाम ये दुनिया का है, और उसके पैरेलल एक निजाम है जो अल्लाह का निजाम है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह हम इस दुनिया में आपके साथ वो होता जरूर देखेंगे जो आपने इस कौम के साथ किया है और इस कौम की नस्लों के साथ किया है। सब ताड़ी मेहरबानी, मेरे जुड़े हाथ वेखो ना करया करो, एडे तुसी भैड़े लग रहे होंगे, यकीन करो, एडे तुसी अपने वालों गवाल मंडी ते नेल्सन मंडेला, ताड़ी मेहरबानी ना करया करो, यकीन करो, और जो मैंने आपको मशवरे दिए हैं आप उस पर अमल करें, हो सकता है उससे ज्यादा फाका हो। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।